गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। हम लोग ये वाला बाइंग का मोमेंटम कैप्चर नहीं किए, कोई भी पोजीशन में नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट अगर मेरे हिसाब से अगर देखे तो मार्केट फ्रेश बायर को निकालने के लिए कोई भी इंतजाम या कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। गैप ओपन में मार्केट में क्या होता है, रिटर्न का साइकोलॉजी पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पर वो बाइंग ही कर रहा होगा। ऊपर से मार्केट उसको कल का हाई का ब्रेकआउट करके दिखाया है, 59,500 का भी ब्रेकआउट डायरेक्टली करके दिखाया है, प्लस 26,000 का ही ब्रेकआउट वगैरह करके दिखाया है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी सेलर मेरे को नहीं लगता है एंट्री करेगा, और यहाँ पर दूसरे लोग बाइंग ही पोजीशन में रहेंगे। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट और मार्केट में ह्यूज सेलिंग वगैरह, सडन सेलिंग आने का खतरा रहता है। हालांकि मार्केट अपसाइड तो जा रहा है, अच्छा बात है। तो हम लोग यहाँ पर पुट का पोजीशन फिर क्यों नहीं बनाते? पुट का पोजीशन भी मैं नहीं बना रहा, क्योंकि मार्केट अब डायरेक्टली 500 का लेवल से ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो और थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। बाकी अगर यहाँ से गिर गया तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और अगर फर्दर अपसाइड गया तो कैंडल देख के हम लोग पुट का पोजीशन बनाएंगे। हालांकि वो पुट रिस्की रहेगा, पर यहाँ पर कॉल भी रिस्की है, क्योंकि मार्केट क्या क्या देखो, ध्यान से देखो, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट वगैरह करके दिखा रहा है। बड़ा गैप ओपन होता तो बात अलग था, छोटा मोटा गैप ओपन होके डायरेक्टली अपना कल का हाई का ब्रेकआउट, फिर 500 का ब्रेकआउट और 26,000 का ब्रेकआउट, ये सब तो सामने से हर किसी को दिख रहा है। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, जो मार्केट दिखाने का कोशिश कर रहा है उसको मत देखो। तो नीचे का बायर प्रॉफिट में है, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, पर फ्रेश जो अभी बायर सारे उनका क्या है, उनको तो मार्केट निकालेगा ना। नहीं निकालेगा तो बात अलग है, बाकी मेरे को तो लगता है मार्केट को निकालना चाहिए, तो रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है, इसलिए अभी तो मैं बाइंग नहीं करा, और थोड़ा सा मार्केट में कंफर्मेशन वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बाय नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पर मार्केट जो भी बाय किया है, कैसे रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है, मैं बोला ना यहाँ पर फ्रेश बायर को मार्केट निकालने के लिए कुछ कर नहीं रहा, तो रिट्रेसमेंट का यहाँ पर खतरा है, तो वही चीज मार्केट कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर अभी मार्केट फ्रेश बायर को निकाल दे हम लोग के लिए, फिर बाइंग थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो लो, निफ्टी क्या कर रहा है ना, पहला कैंडल का लो के आसपास से अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी को ब्रेकडाउन वगैरह करने देते हैं। निफ्टी जैसे ही अपना पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर लेगा, हम लोग अपना कॉल का पोजीशन बना लेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग वेट नहीं करेंगे पहला कैंडल का, क्योंकि देखो अगर ये पहला कैंडल के आसपास आ गया या ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, फिर देखो क्या होगा, नीचे क्लोजिंग 200 का लेवल आ जाएगा। यहाँ से फिर कोई अगर बाय किया तो फिर नीचे और गिरना पड़ेगा, फिर 59,000 का लेवल आ जाएगा, तो कल का पूरा बाइंग क्या होगा, बेकार हो जाएगा, पूरा डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा मार्केट मेरे हिसाब से नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग को निफ्टी में ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए। निफ्टी को देख के बहुत जन जो भी बाइंग करे ना, वो निकल जाएंगे डर के, मेरे हिसाब से डर के निकल जाएंगे। तो अपने आप ही निफ्टी भी घूमेगा और बैंक निफ्टी भी घूमेगा, ऐसे ही होना चाहिए। बाकी और थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी उसके बाद ही हम लोग अपना कॉल का पोजीशन बनाएंगे। और ज्यादा मार्केट गिर गया तो पूरा ही गिर जाएगा, और ऐसा मार्केट को नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा मार्केट का गिरावट आने का वेट करते हैं, कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाए, और थोड़ा सा गिरावट आने के बाद हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, वेट करते हैं। सेलिंग का मैं बात कर रहा था, अब सेलिंग तो आ गया है, फ्रेश बायर तो निकल गए होंगे, पर अब ये देखो गिर तो रहा है, अब ये ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा गिर जाएगा ना, यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह आ जाएगा, 200 का लेवल आ जाएगा, तो फिर से अगर बायर आ गया तो ये वापिस से गिरेगा। तो गिर तो रहा है, अब 500 से जो भी सेलिंग कर रहा है वो फिर प्रॉफिट में बैठ जाएगा, तो सब चीज ही ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। अब एक इंडेक्स के अंदर मेरे को ब्रेकडाउन चाहिए था निफ्टी में, तो निफ्टी में तो आ गया, पर बैंक निफ्टी भी गिर गया। अब बैंक निफ्टी में हम लोग का पोजीशन बनने वाला है, तो बैंक निफ्टी आई होप ज्यादा ना गिरे, फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं, 59,300 का पहले तो सी परचेस कर लेते हैं। आई होप मार्केट यहाँ से ज्यादा ना गिरे, क्योंकि अभी जो तो को फ्रेश बाइंग करा था, क्योंकि मार्केट क्या क्या डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह करके दिखाया, तो बहुत जन फ्रेश बाइंग करने की कोशिश किए होंगे, ये चीज मैं मानता हूँ, इसलिए हम लोग बाइंग नहीं किए। तो अब उनको मार्केट निकाल दिया है, तो मार्केट में आई होप अब ये कंटिन्यूशन में जाए, अगर ये दोबारा गिरा तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। तो आई, क्योंकि देखो ब्रेकडाउन वगैरह पहला कैंडल का हो गया है, दोनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन वगैरह आ गया है, तो इसके बाद अब क्लोजिंग है, अपना 200 का लेवल है, क्लोजिंग है, इसको टच करेगा तो फिर से वही बात है, बायर आने की कोशिश करेंगे तो मार्केट फिर ब्रेकडाउन आएगा। इसका ब्रेकडाउन आएगा तो फिर वही बात है, 59,000 का लेवल आ जाएगा ना, तो वही बात है, ये एक दिन क्या करेगा, अपसाइड जाता है, फिर दूसरे दिन डाउन साइड जाता है। कल जैसे इतना अपसाइड मूव है, आज वापस डाउन साइड, तो ऐसे करेगा तो मैं क्या, कोई भी पैसा नहीं बना पाएगा। बाकी मैं पूरा मार्केट के साथ जीने की कोशिश किया हूँ।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट क्यों ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। खैर यहाँ पर दूसरा पोजीशन हम लोग बना लेते हैं। 59,400 का सी हम लोग परचेस करेंगे। 400 का सी हम लोग यहाँ पर सेम 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं, और अगर लॉस देगा तो कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे। कंटिन्यू जब प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होना ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो ये बात भी ध्यान में रखो। यहाँ से मार्केट ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, 100 बात का एक बात, वरना हम लोग का लॉस हो जाएगा और मार्केट में ये जो सेलर है प्रॉफिट में बैठ जाएगा। फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का अपसाइड आने का, मोमेंटम आने का वेट करते हैं। एंट्री देखो कहाँ पर होता है, वेट कहाँ पर होता है, और कहाँ पर बायर सेलर निकलते हैं और कहाँ पर दूसरे लोग एंट्री करते हैं। ये चीज अगर ध्यान में रख के एंट्री करोगे तो एंट्री तुम्हारा ज्यादातर टाइम सही होगा। बाकी मार्केट को अगर डायरेक्शन ही अगर मार्केट का नीचे है तो हम लोग कहाँ भी एंट्री कर ले हम लोग का लॉस ही होने वाला है। फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। और हम लोग देखे तो पोजीशन में प्रॉफिट चलने लग गया है थोड़ा बहुत, और मार्केट में ज्यादा रिकवरी तो आया नहीं है, लगभग बोलने से कुछ भी रिकवरी आया नहीं है। हम लोग जहाँ पर पोजीशन बनाया कम से कम 3-4 कैंडल ही मार्केट बनाया। यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। देखो अगर ये गिरा तो हम लोग का ट्रेड मेरे हिसाब से तो 60-70% लॉस में ही जाने वाला है। और यहाँ से रिकवरी आया तो अच्छा रिकवरी मार्केट में पॉसिबल है। फिर ये जो मोमेंटम है हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग का एनालिसिस सही था और 800 का लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ठीक ही मोमेंटम किया है। बाकी अगर ये ट्रैप बिठाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बहुत वेट किया हूँ, यहाँ पर भी बाय नहीं किया ना यहाँ पर बाय किया। एकदम रिट्रेसमेंट के बाद सब बाय निकलने के बाद मैं पूरा अच्छे से बाय करने की कोशिश किया हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट बन सके, क्योंकि एट द एंड मेरे को प्रॉफिट ही घर लेके जाना है। एनालिसिस में पूरा अच्छे से करने की कोशिश किया हूँ। अगर उसके बाद भी मार्केट गिर गया तो अब देखो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन इतना अच्छा अपसाइड, दूसरे दिन उतना ही डाउनसाइड, ऐसे मोमेंटम अगर आएगा तो मैं क्या कोई भी पोस्ट पैसा सच में नहीं बना पाएगा। क्योंकि ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए कि मार्केट जो डायरेक्टली प्रॉफिट में है उसको टारगेट करेगा। और खास करके गैप ओपन होके मार्केट बड़ा गैप ओपन होता है तो यहाँ पर रिस्क नहीं था, यहाँ पर डाउनसाइड का जो बायर है प्रॉफिट में बैठ जाता। पर ऐसा गैप अप में दूसरे लोग बाय कर लेते हैं तो रिट्रेसमेंट का खतरा रहता है, तो वही खतरा हम लोग को दिखा था। अब रिट्रेसमेंट आ चुका है, अब ये रिट्रेसमेंट में दूसरे लोग निकल चुके हैं तो अब मार्केट को घूमना चाहिए। और अगर मार्केट का व्यू ही डाउन साइड है, मार्केट को गिरना ही डाउन साइड है, तो ये रिट्रेसमेंट करेगा, गिरेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, गिरेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, गिरेगा। ऐसे में हम लोग जो चाहे ऐसे लेके निकल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में हम लोग को ठीक ठाक लॉस नजर आने लग गया है। मार्केट और भी गिरावट ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अब बताना मुश्किल है अब ये कहाँ से रिकवर करेगा। रिकवरी मेरे को देखो जैसे कैंडल रेड बना था ना बड़ा बड़ा, वैसे ही मेरे को ग्रीन कैंडल भी चाहिए, या स्मॉल कैंडल भी होने से चलेगा, पर रिकवरी का साइन नजर आना चाहिए। अगर कंटिन्यूशन में गिरावट आया तो फिर बात अलग है। बाकी रिकवरी का जब तक साइन नजर नहीं आता तब तक तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा ना नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल है। ये ट्रेड शुरुआत से मेरे को रिस्की नजर आ रहा था और रिस्की हो भी गया है, क्योंकि ओपनिंग ठीक नहीं मिला, तो ओपनिंग स्मॉल गैप अप की वजह से सब बिगाड़ दिया। पर खैर जो है सो है। अब मार्केट हर वक्त हम लोग के हिसाब से तो ओपन, और हम लोग के हिसाब से जो ट्रेड हम लोग को नहीं देगा। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हम लोग को अपने आप को ही सेटअप तैयारी करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा वेट करते हैं। पर पोजीशन में हम लोग को 1,40,000 भी हम लोग देख लिए थे। मार्केट अब क्लोजिंग टच कर दिया है। अब यहाँ से जितना मैं बोला ना, जितना ये गिरेगा उतना इसका अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। अब क्लोजिंग से जा रहा है, अब ये जाएगा ना नहीं, अब मेरे को पूरा ही डाउट है, क्योंकि क्लोजिंग से तो दूसरे लोग आराम से बाय कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस चार्ट तो हम लोग को ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और आज जो गैप अप में बाइंग नहीं कर पाया होगा उसको एज रिट्रेसमेंट कंसीडर करके बाइंग कर सकता है। तो अब ये अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा बताना मुश्किल है। पोजीशन बना दिए हैं, अब एसएल तो पूरा लेंगे, ऐसे नहीं कि अब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, लॉस दिखा रहा है तो एग्जिट कर देता हूँ। वेट करेंगे, क्या पता अगर हम लोग का लक अच्छा होगा तो ये क्लोजिंग से भी चला जाए, बताना बहुत मुश्किल है। एग्जिट कर दूंगा तो अगर क्लोजिंग से चला जाएगा तो रिग्रेट होगा ना, तो वो चीज तो हम लोग करेंगे नहीं। फिलहाल के लिए अगर ब्रेकडाउन आ गया तो हम लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। फिलहाल के लिए वेट करते हैं। हम लोग अभी देखे तो अपना पोजीशन में लॉस नजर आ रहा है, और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ पर दो में से एक काम हो रहा है। यहाँ तो अब ये यहाँ पर बायर को बुला रहा है। जैसे यहाँ पर ये बायर को बुलाया ब्रेकआउट के बाद 500 का, ब्रेकआउट के बाद बायर को बुलाया फिर गिर गया। क्योंकि अगर इसको कंप्लीट गिरना होगा यहाँ पर ये बायर को बुलाएगा फिर गिरेगा, फिर राउंड नंबर बायर को बुलाएगा फिर दोबारा गिरेगा, ऐसे ही कर करके गिरेगा।
और या फिर ये यहाँ पर सेलर को इनवाइट कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि ये देखो कि 500 के बाद मेजर ब्रेकआउट नहीं किया, सेलर अभी भी यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। सेलर का एसएल डायरेक्टली राउंड नंबर पे तो नहीं होगा, कम से कम 50-100 पॉइंट के आसपास होगा। तो सेलर को डायरेक्टली भी ये नहीं निकला है। यहाँ पर कोई सेलर आ रहे होंगे तो मार्केट में अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये फिर ब्रेकआउट कर देगा। और इसका ब्रेकआउट करने का एक और चांस भी, संभावना ये भी है कि कल ये ब्रेकडाउन किया था। कल लगभग देखोगे 2 बार अपना क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया था। तो आज क्लोजिंग का ब्रेकडाउन शायद तक ना आए, क्योंकि कल ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है। इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग अपसाइड मोमेंटम आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में हम लोग का लक थोड़ा सा काम कर गया। लक नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो एनालिसिस ही है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे मैं रिट्रेसमेंट का प्रॉपर वेट किया, फ्रेश बायर को मार्केट को निकालने के लिए पूरा वक्त दिया, उसके बाद जाके पोजीशन बनाया। हालांकि मार्केट बहुत डरा दिया, लगभग मतलब एसएल हिट करने ही वाला था, पर क्लोजिंग का मैं वेट किया। क्योंकि मार्केट कल क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह किया था, तो आज मैं वही सोच रहा था कि मार्केट अगर एक दिन अपसाइड दूसरे दिन डाउनसाइड जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा। पर मार्केट को मैं सवाल भी नहीं कर सकता, तो वेट तो कर रहा था। अब रिकवरी आ गया है। अब एक चीज है, अब ये रिकवरी में मैं अच्छा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसा क्यों है, भले ही मैं लॉस लेके चला जाऊं, पर मार्केट देखोगे रिट्रेसमेंट के साथ रिकवरी कर रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है। मार्केट डायरेक्टली जाता है ना तो बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता। यहाँ पर जैसे डायरेक्टली अपसाइड गया था, बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाया, एक डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। अब जब रिट्रेसमेंट के साथ जब अपसाइड जाता है ना, तो बढ़िया मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में कर पाता है। क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, इसलिए तो हम लोग का आई होप बड़ा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, बड़ा प्रॉफिट मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। कम से कम तो ये जो मार्केट ये जो स्विंग बनाया ना, इसका ब्रेकआउट कम से कम तो वेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी प्रॉफिट दिखता है 2 लाख के ऊपर तो हम लोग का गट फीलिंग बोलता है बुकिंग कर लो, पर खैर कोई बात नहीं। कैंडल का अभी तो मार्केट अच्छा बना रहा है। फिलहाल के लिए इतना वेट किए हैं, इतना सब कुछ झेल लिए हैं, इतना बार लॉस देख लिए हैं, तो थोड़ा तो रिवॉर्ड लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए तो थोड़ा पेशेंस के साथ हम लोग वेट करते हैं। के तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट नजर आ रहा है, जिसका हम लोग को इंतजार था, हम लोग को देखने को मिल गया। 2 लाख के आसपास हम लोग को नजर आ रहा है। अभी भी हालांकि ब्रेकआउट वगैरह नजर नहीं आया है। दोनों में से एक इंडेक्स का मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। अगर निफ्टी भी अपना ये जो स्विंग का हाई का ब्रेकआउट वगैरह कर दे तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। देखो मैं यहाँ पर लालच नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिस्क भी नहीं ले रहा हूँ। सच बात तो ये लालच भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करके अपसाइड जा रहा है, तो मार्केट को दोबारा रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी बाय किया था मार्केट, तो उसको इतना अच्छा खासा, देखो यहाँ पर जो भी बाय किया क्लोजिंग से ही बाय किया होगा ना, तो मार्केट उसको अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। तो अगर ये ऐसे अगर मार्केट जब करता है ना, तो मोमेंटम फ्रीली अपसाइड का आ पाता है। तो वही हम लोग को देखने को मिल भी रहा है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा डर कम लग रहा है और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी अगर एक इंडेक्स में भी ब्रेकआउट मिल जाए, जैसे निफ्टी भी अपना, हालांकि 26,000 का ब्रेकआउट कर दिया है तो रिस्की है, पर फिर भी अपना ये जो स्विंग का ब्रेकआउट तो नहीं किया ना। तो दोनों में से एक इंडेक्स का भी अगर ब्रेकआउट वगैरह आ जाए तो थोड़ा सा और मार्केट अपसाइड चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। बाकी अभी भी हम लोग के पास आधा घंटा है, 11:30 बजा है। इतना भी हम लोग थोड़ा ऐसा रिस्क ले सकते हैं। प्रॉफिट में बैठे हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट कमा दिया है। 2-4 रेड कैंडल में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमेगा, इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। रिस्क तो मैं लेना चाहता हूँ, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि मार्केट अब हालत पूरा टाइट कर दे। क्योंकि और थोड़ा अगर और 2-4 रेड कैंडल बनाएगा तो ये सारा प्रॉफिट ही चला जाएगा। खैर यहाँ पर अब वेट तो कर लिया हूँ, अब क्या कर सकते हैं। अब इतना छोटा प्रॉफिट तो मैं बुक नहीं करूंगा, पर प्रॉफिट तो नजर आ भी रहा है। ग्रीन कैंडल बनता है तो प्रॉफिट नजर आ जाता है, पर रेड कैंडल बनता है तो तुरंत कम भी जाता है। अब तो 2 भी दिखेगा, इसके बाद हम लोग बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरा टाइम होगा। क्योंकि मार्केट अभी जो रेड कैंडल बनाया है, 1 लाख भी कर दिया था मेरा प्रॉफिट। तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि अब इतना ज्यादा रिस्क तो कोई नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए कि मार्केट तुम्हारा प्रॉफिट का पूरा आधा कर दे और हम लोग बैठे रहे। फिलहाल के लिए तो मार्केट में एक और अपसाइड मोमेंटम आई होप आ जाए, ज्यादा मार्केट टाइम ना ले, वेट करते हैं। करेंगे कि ये इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा दिया था। तो यहाँ पर हम बुकिंग करेंगे। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, इतना ज्यादा सस्टेन कर रहा है कि मेरे को मार्केट अभी ये जो 3-4 कैंडल बनाया था,
हालाँकि वेट करने का मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा था, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में था कि मैं वेट करूँगा, बड़ा प्रॉफ़िट देखूँगा। पर ये जो 3-4 कैंडल मार्केट बनाया, बहुत ज़्यादा ही प्रॉफ़िट मार्केट मेरा डिके कर दिया। तो ऐसे तो मैं बिल्कुल भी इतना रिस्क नहीं लेने वाला। लॉस देखा था, अभी प्रॉफ़िट भी देखा, 2 लाख का प्रॉफ़िट देखने के बाद अगर मार्केट ऐसा मेरे साथ करेगा तो मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं करूँगा। 1,76,000 के आस-पास हम लोग बुकिंग कर पाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस हिसाब से पोज़ीशन बनाया और किस हिसाब से मैं वेट भी किया कि हम लोग परफेक्ट एंट्री बनाए। हालाँकि एग्ज़िट मेरे को पता है ठीक नहीं है, पर ख़ैर जो है सो है, एनालिसिस तो ठीक चला गया और ये वीक भी हम लोग का ठीक-ठाक ही गया, क्योंकि हम लोग प्रॉपर वेट के साथ, कन्फर्मेशन के साथ पोज़ीशन बनाए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ पाए होंगे। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।